हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग में। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर के आज हम लोग देखेंगे इसमें वीकली करंट अफेयर। आप लोग याद रखिएगा, यह करंट अफेयर आपको डेली सुबह 6 बजे आपको डेली मिलती है और इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज 1 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे सभी करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव यह आपको बताना है, यह कहाँ पे शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में, ठीक ना, सांची में इसे महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सांची स्तूप जो है 30 नवंबर को 2 दिन का महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है। और केंद्रीय अल्पसंख्यक जो है कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जम्मू द्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह बातें आप याद रखिएगा। यह 30 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 30 और 1 तारीख को यह 2 दिवसीय यह महोत्सव होगा। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया। तो आपको बताना ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को दिया गया है। तो यह आपको याद रखना, यह 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह कहाँ पे आयोजित किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा, गोवा के पणजी में, ठीक ना, गोवा के पणजी में इसे आयोजित किया गया है। और यह किस फिल्म को मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, यह मिला है क्रॉसिंग, ठीक ना, क्रॉसिंग को मिला है। ये भी आप याद रखिएगा, यूनेस्को गांधी पदक पुरस्कार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यह स्वीडिश फिल्म है। यह बातें आप याद रखिए, क्रॉसिंग जो है एक स्वीडिश फिल्म है और इसके निर्माता लेवान अकिन की फिल्म क्रॉसिंग 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। और यह पुरस्कार जो है शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों के प्रचार के मूल्यों को प्रदर्शित फिल्म के लिए दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह आप याद रखें, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन, यह 3 दिवसीय महोत्सव है, यह इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, ठीक ना, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। और यह देखिए, नरेंद्र मोदी जो है 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। और इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के जितने भी सभी 8 राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वह सभी इसमें शामिल होंगे। और यह जो शामिल होंगे इसमें देखिए, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जितने भी राज्य हैं सभी इसमें शामिल होंगे। और यह जो है एक सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें सभी 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत के शामिल होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल का 25वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 25वां संस्करण आपको बताना है, यह कहाँ पे आयोजित किया गया। तो देखिए, जो हार्नबिल फेस्टिवल है यह आपको याद रखना है, यह 1 दिसंबर यह दिसंबर के हर साल आयोजित होता है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो यह कहाँ पे आयोजित होता है। तो नागालैंड में, ठीक ना, नागालैंड की राजधानी आप याद रखिएगा कोहिमा, ठीक ना, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। ठीक, कोहिमा यहाँ की राजधानी है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। और इससे जो हार्नबिल फेस्टिवल है इससे त्योहारों का महात्योहार कहा जाता है। इसे त्योहारों का महात्योहार कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। यह जो है वो फेस्टिवल जो है
यह 25वां संस्करण है। और वहीं इस वर्ष जो है सिक्किम और तेलंगाना को हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए भागीदार राज्य घोषित किया गया। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो यह आपको याद रखना है। यह देश है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस देश है, यह फ्रांस देश है। इसके साथ यह औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। अगर फ्रांस की बात की जाए तो इसकी राजधानी अगर तो पेरिस है, ठीक ना। पेरिस इसकी राजधानी है। और वह कौन सा देश है? तो यह दक्षिण अफ्रीकी देश है चाड। चाड की बात की जाए तो चाड की अगर राजधानी पूछा जाए तो यह जामेना है। जामेना जामेना इसकी राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा यह बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए बात की जाए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अफ्रीकी देश जो चाड है वो फ्रांस के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। और यह जो चार उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देश है जो कि 11 अगस्त 1960 को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही चार फ्रांसीसी उपनिवेश था। यह बातें आप याद रखिएगा। यह फ्रांसीसी उपनिवेश था 1960 के बाद, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 2027 तक देश में कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपको याद रखना है जो जन औषधि परियोजना है 2027 तक कितने खोले जाएंगे यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा यह 25,000 जन औषधि खोले जाएंगे, ठीक ना। 25,000 पूरे भारत में इस 2027 तक इसकी बात की गई है। देखिए यहाँ पे बात की जाए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जो है PMBJP के अंतर्गत मार्च 2027 तक देश के 25,000 जन औषधि खोलने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष मार्च के अंत तक कुल 14,131 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? किसे? तो आपको बताना है किसे दिया गया है, यह बात आपको बताना है। तो देखिए ये 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है अभी हाल ही में गोवा में, यह गोवा में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यह इसी में दिया गया है। किसे? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है पुरस्कार? यह विक्रांत मैसी को, ठीक ना। विक्रांत मैसी को दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार मिला है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार से GI टैग मिला है? तो यह बात आपको याद रखना है। घरचोला यह क्या है? तो एक प्रकार की साड़ी है, ठीक ना। ये एक प्रकार की साड़ी है घरचोला। और कहाँ की है? तो ये गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य के इसे क्या मिला है? GI टैग मिला है। और यह गुजरात राज्य का 23वां GI टैग है, ठीक। यह 23वां GI टैग है गुजरात राज्य का। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर सौ सेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे? तो देखिए 100 सेना मतलब इसमें टॉप 100 सेना के लिए यह एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। तो याद रखिएगा यह ब्रिटेन के साथ, ठीक ना। ब्रिटेन के साथ भारतीय मिलकर काम करेगा, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम डिजाइन करेगा। और ब्रिटेन की राजधानी अगर पूछा जाए तो लंदन है, ठीक ना। लंदन इसकी राजधानी है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो यह नए भारतीय दूतावास बना है किस देश में बना है? तो याद रखिएगा यहाँ से पूछा जा सकता है इटली में, ठीक ना। इटली में यह नए भारतीय दूतावास बना है। इटली के किस शहर में? तो याद रखिएगा रोम में, ठीक ना। इटली के किस शहर में? रोम में। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। ये भी आप याद रखिएगा। इटली की राजधानी रोम है। यहाँ पे विदेशी मंत्री जो है एस जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। ये भी आप याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है किसने? तो यह आप याद रखिए, एक यह ईज ऑफ डूइंग पोर्टल एक है, यह एक रैंकिंग प्रणाली है, ठीक ना, एक रैंकिंग सिस्टम है, रैंकिंग सिस्टम है, यह आप याद रखिएगा, रैंकिंग रैंकिंग सिस्टम है, यह याद रखिएगा रैंकिंग सिस्टम है, जिससे कि इससे रैंक का बिजनेस के रैंक का पता लगाया जा सकता है। और इसमें बात की जाए, यह इसमें कितने देश इस पोर्टल में शामिल हैं? इसमें 190 देश पोर्टल में शामिल है, 190 देश इस पोर्टल में शामिल है, यह बातें आप याद रखिएगा। और इसे लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा, ठीक है, पीयूष गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया गया पीयूष गोयल द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डीजीपी आईजी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह आपको बताना, पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं और जो है महानिरीक्षक आईजी, वह 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ पे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में, ठीक ना। तो यह बात आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का क्लास यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।